हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है, मेरी वाइफ का नाम पूनम शर्मा है और मेरे बेटे का नाम रियांश है। तो एक्चुअली इसको स्टार्टिंग में जो थोड़ी सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जब हमने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया इसको, तो ये किसी भी बच्चे को अपने से टच नहीं करने देता था, ना ही किसी के साथ अलो करता था कि कोई इसके साथ खेले। जैसे पार्क में ले जाते थे तो वहाँ भी ये किसी बच्चे के साथ खेलता नहीं था, ना घुलता मिलता था। और कोई बच्चे इसके पास आने लगे तो क्राइम रोने लग पड़ता था ये। तो वो इशू इसको सेंसरी इशूज जैसे रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें ये बात भी नहीं, हमारी बात को ध्यान भी नहीं देता था, हम इसको किस चीज़ के लिए बोलते थे। ना ही ये बताता जैसे इसको टॉयलेट आया, वॉशरूम जाना है, तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं बताता था। एक्चुअली क्या था, हम इसको स्कूलिंग के लिए सोच रहे थे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं ये सब ये बता नहीं रहा है हमें, तो आगे कैसे स्कूल में कैसे ये वो करेगा। तो फिर हमें किसी के थ्रू पता चला कि जो भी हमने ऑनलाइन या जो सिस्टर हैं हमारे, उनसे भी हमें थोड़ा गाइडेंस मिली कि नहीं, आप इसको ऐसे, अगर इन चीज़ों का इशू है तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आगे जाके बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसकी लर्निंग में या आगे चीज़ों और अदर थिंग्स के लिए। तो उन्होंने हमें फिर IHP के बारे में बताया कि आप वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे बच्चे को एक बार लेके जाओ, वहाँ पे बच्चे की असेसमेंट करेंगे वो, उनको वो होम प्लान देते हैं, थेरेपी देते हैं, ताकि बच्चे के प्रॉपर गाइड करके हमें बताते हैं। इसमें हमें हर चीज़ बताया जाता है, जैसे कि बच्चे को कौन कौन सी एक्सरसाइज है, किस एक्सरसाइज से कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स होंगी। तो फिर हमने उनसे बात करके एक यहाँ पे प्लान किया और यहाँ पे आए। तो उसके बाद यहाँ पे आए तो बच्चे की असेसमेंट हुई। असेसमेंट होने के बाद हमने होम प्लान लिया बच्चे के लिए, और होम प्लान में बहुत सारी एक्सरसाइज हमें बताई गई ताकि बच्चे के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ सके। फिर हमने उस प्लान को फॉलो किया। हर 2 मंथ्स के बाद हमारा विजिट रहता था, ताकि और हम अपने जो भी एक्सरसाइज करते थे उसकी वीडियो बना के भेजते थे, और अगर उन वीडियो में कुछ भी करेक्शन होता था तो हमें उसका रिप्लाई आता था कि आप जो है इस एक्सरसाइज में आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आप इसको इस तरह से करेक्ट करो। तो इस चीज़ से हमें बड़ा बेनिफिट हुआ कि हम अपने बच्चे के जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली क्या था कि वो सही से होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर उसमें कोई भी सही से नहीं कर पाएंगे तो वो उस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा, उस तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती थी। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत हेल्प मिली। तो फिर ऐसे हर 2 मंथ्स के बाद जो है हम इस यहाँ पे आते थे और बच्चे को एक्सरसाइज यहाँ पे बताते थे, यहाँ पे फिर से करवाते थे, और वो खुद चेक करके बताते थे नहीं इस एक्सरसाइज को ऐसे करो, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज का इम्प्रूवमेंट भी किया, और इससे हमें बच्चे में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। जैसे कि इसमें पहले सेंसरी इश्यू बहुत ज़्यादा था, किसी के साथ खेलता नहीं था, किसी के साथ बोलता नहीं था। तो वो चीज़ इसकी अब ऑलमोस्ट 90% सही होगी कि बच्चों के साथ जाता है, खेलता है, उनके साथ बातचीत भी कर लेता है, अपनी नीड्स को बताता है। रीडिंग के लिए इसको जो था, रीडिंग के लिए जो चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जैसे अगर इसको पूछा जाता था कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो ये मतलब बता नहीं पाता था। कि बोलेगा मम्मा पापा, लेकिन वैसे नहीं बताएगा हाँ ये मम्मा है या ये पापा है। तो इसको जो इस एक्सरसाइज बताई उसके बाद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगा, बताने लगा मम्मा पापा, या मेरे को बाहर जाना है, मुझे ये चाहिए। तो ये सारी इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें इसके जो IHP का जो होम प्लान है ये सब करने से हमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई, और बच्चे में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के लिए अगर किसी को भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप एक बार जरूर इंश्योर करो, क्योंकि बच्चे का जो फ्यूचर है ना, स्टार्टिंग में जब तक बच्चा छोटी एज में है तो उस चीज़ को हम बड़ी इजीली मोल्ड कर सकते हैं। अगर ये टाइम हाथ से चला गया या आप लेट हो गए तो होता क्या है कि बाद में इन चीज़ों को करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है और बच्चे को समझ भी आ जाती है कि उससे कुछ करवा रहे हैं, तो वो इतनी इजीली नहीं होते। जितना बच्चे की एज छोटी होगी उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मेरी तरफ से तो ये भी, हम यहाँ पे आए तो आइए इन सब के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, स्टाफ ने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस भी किया इस चीज़ के लिए कि आप ये एक्सरसाइज ऐसे करो और आपने रूटीन में करना। हमें मोटिवेट भी किया अगर हम कहीं पे स्टक हुए, जैसे हैंगिंग की एक्सरसाइज
जो अब वो नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता, मतलब 10% करता था। तो हमें भी ऐसे लगता भी यार ये कर नहीं रहा है, तो हमें इन्होंने बताया भी नहीं इसको ऐसे करवाओ, तो उसको भी हम अब फॉलो कर रहे हैं कि इसको एक्सरसाइज ऐसे करवानी है तो इसके अंदर, ताकि और अच्छे से इम्प्रूवमेंट आ सके। तो मेरी तरफ से ज़्यादा थैंक यू पूरे स्टाफ के लिए, इन्होंने हमारा सपोर्ट किया।